नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप सभी और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। आज देखिए पश्चिम बंगाल समेत तमाम 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आए और सबसे चौंकाने वाला परिणाम रहा पश्चिम बंगाल का, जहां अब बीजेपी की सरकार पहली बार बनने जा रही है। यहां 200 का आंकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया है और महज 100 से भी कम सीटें टीएमसी को आई है, जो कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए अब आगे आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती होगी। बात एक बार बीजेपी की करते हैं। मुश्किल रहा है ये 15 सालों के ममता बनर्जी के कार्यकाल को खत्म कर बीजेपी की सरकार को वापस लाना। शुभेंदु अधिकारी उनमें से एक वो बड़े नाम है जिनकी चर्चा हमेशा से हुई है, लेकिन आज एक नाम की चर्चा हम करेंगे जिसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर थी। जी हाँ, वो नाम बिहार से है। बांकीपुर विधानसभा से निकले नितिन नवीन, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, वो जिम्मेदारी वो पूरी करती नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से उन्होंने बिहार चुनाव के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला, उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी यदि उन्हें मिली तो इन राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर देखा गया और सभी की निगाहें टिकी थी कि क्या नितिन नवीन वो जिम्मेदारी असल तौर पर, सही तौर पर निभा पाएंगे। वो जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। शायद यही कारण है कि उनके नेतृत्व में लड़ा गया इन राज्यों में चुनाव पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत के साथ सामने आया है। अब हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां आज शाम लगभग 7 बजे के करीब, जब बीजेपी मुख्यालय केंद्रीय राजधानी दिल्ली में जश्न का माहौल होना था, यहां प्रधानमंत्री पहुंच रहे थे, तब उसी गाड़ी से जैसे ही प्रधानमंत्री उतरते हैं तब नितिन नवीन उन्हें गुलदस्ता देते हैं और ऐसे में वो थोड़ा पीछे जरूर हटते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें हाथ खींचकर आगे लाते हैं और साथ चलने को कहते हैं। यहीं से शुरुआत होती है आज के सबसे दिलचस्प तस्वीर की। जी हाँ, और थोड़ी दूर आगे चलकर नितिन नवीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य मंच तक आगे बढ़ते हैं और उसके बाद यही नहीं, मंच पर भी एक बेहद भावुक पल जरूर नजर आया है, जहां जब फूलों की माला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नितिन नवीन को सम्मानित करना था, उन माला को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को पहना दिया। इसके बाद थोड़े भावुक भी जरूर नजर आए नितिन नवीन, क्योंकि उस मंच पर ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी, उस मंच पर बीजेपी के वो तमाम बड़े चेहरे थे जो पिछले कई वर्षों से काम तो कर रहे हैं और उनके काम की भी बखान जरूर होती है, लेकिन उन चेहरों में सबसे नया नाम नितिन नवीन का था, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी निभा ली और इस जिम्मेदारी के लिए आज उन्हें सम्मान भी जरूर दे दिया गया। तो ऐसे में भावुक पल जरूर है, लेकिन बिहार से निकले इस लाल ने केंद्रीय स्तर पर अपनी जिम्मेदारी को निभाया, जो हर बिहारियों के लिए भी गौरवान्वित करने वाला पल है। और अगले भाषण में नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा है, सीधे आपको अब वो सुनाते हैं। के मन में हमारे नेतृत्वकर्ता को जो समर्थन और जो विश्वास दिया था, उसमें कहीं ना कहीं उनके मन में एक कसक रह गई थी। और आज जब 4 मई को प्रचंड बहुमत, प्रचंड जीत अगर दी है, तो 2024 की उस कसक को पूरा किया है। और उसके बाद के हुए चुनाव में, 2024 के बाद जब जब चुनाव हुए, हर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत देने का काम किया, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त की, विश्वास व्यक्त किया है। और आज जब पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, इन तीनों राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए हैं, उन परिणामों ने यह स्पष्ट किया कि आज देश की जनता का अटूट विश्वास, देश की जनता का अटूट समर्थन हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है। मैं देश की जनता को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी जिस प्रकार से सशक्त उपस्थिति हमारी पार्टी को मिली है, आने वाले समय में दक्षिण भारत भी भाजपा के कमल से खिलेगा। हम आज के इस चुनाव परिणाम के बाद अपने सभी कार्यकर्ताओं को, अपने शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने अथक परिश्रम किया, और आज उनके अथक परिश्रम का, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है कि उनकी तपस्या रंग लाई और आज भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड जीत मिली है।
मित्रों, ये जीत काफी संघर्षों के बाद हम कह सकते हैं कि वर्षों तक वामपंथ के पूरे पश्चिम बंगाल को जिस प्रकार से हिंसक वातावरण में तृणमूल की सरकार ने जिस प्रकार से तानाशाही रवैये में वहां की जनता को रखा था, एक पूरा भय का वातावरण वहां के लोगों के बीच में बना हुआ था। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने जो प्राणों की आहुति दी, जो बलिदान दिया, और हम कह सकते हैं हमारे माताओं और बहनों ने जो पुत्र और पति को खोया, आज उन सब को मैं नमन करता हूं और उन सब के समर्पण को अभिनंदन करता हूं। और मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उस भय के वातावरण से नरेंद्र मोदी के भरोसे के वातावरण में जनता आई है, हम स्पष्ट रूप से अपने नेतृत्वकर्ता का अभिनंदन करते हैं। मित्रों, पूरे देश में लोग कहते हैं चुनाव के समय में कि एंटी इनकम्बेंसी होता है, लेकिन मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का यह परिणाम है कि आज प्रो इनकम्बेंसी की फैक्टर पर चर्चा होती है, और यही कारण है असम और पुडुचेरी में लगातार हमारी सरकारें रिपीट हुई हैं। ये दिखाता है कि अगर जनता के बीच में आप विकास के वादों को पूरा करेंगे, मोदी की गारंटी को, सपनों को हकीकत की आईने में बुनेंगे, तो जनता आपके साथ खड़ी होती है। और यही कारण है कि देश में कई राज्यों में जब चुनाव होते हैं, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, हमारी सरकारें रिपीट होती हैं। ये कारण है कि हमारे नेतृत्व के प्रति और हमारे नेतृत्व का कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का सरकारें लगातार राज्यों में रिपीट होती है। मित्रों, आज हम इन परिणामों से जनता ने फिर स्पष्ट किया है कि हम भरोसे के साथ तो चल ही रहे हैं। हम अपने नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो विश्वास और जो स्नेह देखने को मिला पूरे चुनाव के कैंपेन में, मैं मानता हूं कि आज पूरे देश में जो स्थितियां हैं उस पे ये जो समर्थन मिला है हम सभी को, वो स्पष्ट संकेत देता है कि 2024 के परिणाम के बाद भी, आज भी 12 वर्षों के बाद भी नरेंद्र मोदी के प्रति वही विश्वास, वही प्रेम और वही स्नेह जनता के बीच में कायम है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक एनडीए भाजपा की सरकार बन रही है। मित्रों, ये केवल भौगोलिक विस्तार नहीं है, ये हमारे प्रति, हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास और उसके विचार का भी विस्तार है। मैं आज यहां पर पश्चिम बंगाल के उस जीत को कई मायने में अहम मानता हूं। हमारे प्रेरणादायी पुरुष जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर की बात हम करते थे। 370 धारा से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस कश्मीर को पूर्ण रूपेण भारत के लोगों के साथ जोड़ दिया और उस बलिदान की भूमि को भारत का भूमि बना दिया। और मैं आज कहता हूं कि आज उसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म स्थान पश्चिम बंगाल को भी भाजपा ने कर दिया। इसकी बधाई मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भी देता हूं। मैं आज के दिन ये जो पूरा चुनाव हुआ, मैं मानता हूं ये। तो आपने सुना किस तरह से नितिन नवीन ने अपने भाषण में वो तमाम चीजों का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया, पश्चिम बंगाल की जनता का धन्यवाद दिया है। अब बागडोर पश्चिम बंगाल के साथ अन्य राज्यों में भी बीजेपी के हाथों होनी है। विकास की नई रफ्तार क्या लिखती है बीजेपी, आगे आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप देखते रहिए ऐसे ही दिलचस्प कहानियां। नमस्कार।